यदि आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो कॉमन फैसिलिटीज के लिए मेंटेनेंस देना अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर कह रहा है। क्यों कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट के हैसियत से कई बार कई हाउसिंग सोसाइटीज ये शिकायत लेकर आते हैं कि भैया कोई ना कोई रेसिडेंट ऐसा होता है, मेंबर ऐसा होता है जो मेंटेनेंस देने में आनाकानी करता है। और मेंटेनेंस न देने के पीछे उनके बहुत सारे कारण होते हैं। कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए भी मेंटेनेंस नहीं देते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है, जहाँ जिन इमारतों में लिफ्ट होती है और फर्स्ट फ्लोर वाले कहते हैं हम तो सीढ़ियों से जाते हैं, हम कॉमन फैसिलिटी के लिए क्यों मेंटेनेंस दें। पर इन सब चीज़ों को दरकिनार किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। दरअसल केस जो है बहुत पुराना। एक हाउसिंग सोसाइटी थी और उस हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर थी वो 1992 में उनका देहांत हो गया। अब वहाँ रहने लगा उनका बेटा। जो उनका बेटा था उसने 1999 से मेंटेनेंस देना ही बंद कर दिया। अब मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए भी नहीं दे रहा था, तो सोसाइटी ने उसे रिक्वेस्ट की, बिल भेजा, ओरली भी कहा, रिटर्न भी कहा कि भैया मेंटेनेंस भरो। पर थक हार के 2015 में हाउसिंग सोसाइटी ने, यानी इतने लंबे समय तक रुकने के बाद, उन्होंने एक बिल जारी किया कुछ 12-15 लाख रुपए का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया। जो निचली अदालतें थे जैसे कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार कोर्ट, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं मानी गई। हाउसिंग सोसाइटी अभी 1-2 साल पहले पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सामने वाले पार्टी को भी नोटिस सर्व करवाया, पर सामने वाली पार्टी आई ही नहीं और हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी बात रखी। हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर केस को सुना और कहा कि कॉमन फैसिलिटी, यदि कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है या नहीं भी है और उसका लीगल हेयर है और इस्तेमाल कर रहा है घर को और उस इमारत में रह रहा है, तो उसे ये कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए भी मेंटेनेंस देना अनिवार्य है। जी हाँ, ये ऑर्डर इस कारण आया क्योंकि हाई कोर्ट के पास उनको इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि निचली अदालतों में या निचले फोरम्स में या ट्रिब्यूनल्स में उन्हें न्याय नहीं मिला था हाउसिंग सोसाइटी को। हाउसिंग सोसाइटी की बात को उन्होंने माना हाई कोर्ट ने, और कहा कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबके लिए होती हैं, और जब लीगल हेयर है, यानी व्यक्ति जिसके नाम पर जो मेंबर है वो, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद में उसका लीगल हेयर वहाँ पर रह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो बिल्डिंग का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, तो उसे उस मेंटेनेंस को भरना ही है। और हाई कोर्ट ने कुछ 12 लाख रुपए प्लस 9% इंटरेस्ट के साथ कहा है अब उस व्यक्ति को कि वो सोसाइटी को पैसे अदा करे। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमने एक आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। यदि आपको इस ऑर्डर को अच्छे से पढ़ना है और जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट ज़रूर कीजिए। वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि क्या है ये पूरा का पूरा केस। और ये जो वीडियो है, यदि आपको इसमें हल्की सी भी जानकारी ऐसी लगी हो कि आपके महत्व की है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे इस चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।